Hello everyone. Let's start the series of biochemistry of water, and in this series or in this video I will explain another two property of water. What are these property? The first property is water water form water forms hydrogen bonds with with polar solute with polar solutes. As we know, hydrogen bonds are not unique to water. We already know hydrogen bonds are not unique to water. They readily form between an electronegative two, suppose दो two electro इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में ये एटम्स किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल के बीच भी हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल के बीच भी हो सकते हैं, सिंगल बायोमॉलिक्यूल के बीच भी हो सकते हैं, और ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये सिंगल के बीच भी हो सकते हैं और डबल के बीच. अगर सिंगल के बीच में होंगे तो इंट्रा हो जाएगा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा. ये तो दोनों में मतलब या तो सिंगल बायोमॉलिक्यूल लो या फिर दो मॉलिक्यूल, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए. एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसका काम करेगा? एक्सेप्टर का काम करेगा. और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका काम करेगा? ये एक डोनर का काम करेगा. एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझते हैं कैसे. तो सपोज ये एक एलिमेंट है या ये एक मॉलिक्यूल है, सॉरी ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में जो जो इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा है? वो ये वाला है. इस वाले मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा है? ये वाला है. तो इसमें क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है. ये हाइड्रोजन किसकी तरह काम करेगा? मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये डोनर की तरह काम करेगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये किसकी तरह काम करेगा? एक्सेप्टर की तरह काम करेगा. तो इनके बीच में अब जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, दे रीडली फॉर्म बिटवीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि एक द हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो सकता है, यूजुअली ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन. यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह और क्या लिख सकते हैं हम? नाइट्रोजन भी आ सकता है. विद अच्छा, इसमें क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. And hydrogen atom covalently bonded to another electronegative atom uh, in the same or another molecule. तो वही जो मैंने बात कही थी कि या तो सेम मॉलिक्यूल होगा या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. अच्छा, एक चीज जो इसमें याद रखने की है कि जो ये कार्बन है, इस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन एटम लगे होंगे, अगर इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द कार्बन एटम डू नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके पीछे का एक रीजन है. अच्छा, ये और याद रखना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है. ये कोवेलेंट बॉन्ड है. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेगा?
इसके पीछे का रीजन ये है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन जो कार्बन है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा सा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन कार्बन भी है, ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये पोलराइज्ड ही नहीं हो पाएगा और ये बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा, मतलब ये वीक पोलराइज होंगे, वेरी वीक पोलर्स। वहीं पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पोलराइजेशन अच्छा होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी पोलराइजेशन अच्छा होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ब्यूटेनॉल। Here is the formula of butanol, CH3 CH2 whole twice CH2OH, and the other example is butane। तो ब्यूटेन का एग्जाम्पल कौन क्या है, फॉर्मूला CH3 CH2 CH3। अब इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसमें OH बॉन्डिंग है, ये OH है, अगेन यहां पर क्या होगा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा होंगे। इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो मॉलिक्यूल है, इंटर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो बनेंगे। तो ये क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपैरिजन टू ब्यूटेन के। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें OH का OH या NH, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 117 डिग्री सेल्सियस। उसके कंपैरिजन में ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, आई थिंक इसका -0.5 डिग्री सेल्सियस होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अच्छा, कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पोलर बायोमोलिक्यूल्स में एग्जाम्पल लेते हैं शुगर का। तो जो शुगर का कार्बोक्सिल ऑक्सीजन है, शुगर में क्या होगा, कार्बोक्सिल ऑक्सीजन है, और वाटर में अगेन कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो O अगेन H, यहां पर क्या बना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना। इसी वजह से शुगर वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसमें वो क्या स्टेबलाइज कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सेम एग्जांपल और देखते हैं हम, अल्कोहल में भी ऐसे ही होता है। अल्कोहल्स में, एल्डिहाइड्स में, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, और तभी ये क्या होते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वाटर में ये डिसॉल्व हो गए, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब में कौन सा है, किन किन के अदर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और अदर कंपाउंड्स में किस किस के बीच में हाइड्रोजन बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा विद वाटर मॉल, जिसमें से एक किसका होता है, ये वाला होगा वाटर का, और ये वाला क्या होगा, ये बायोमोलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, एंड टेंड टू सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आगे हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अच्छा, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड, कॉमन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बायोमोलिक्यूल्स। सो सपोज दिस इज अ बायोमोलिक्यूल, एक ये बायोमोलिक्यूल है, और इधर दूसरा बायोमोलिक्यूल कौन सा है, ये बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अदर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ये है और ये रहा हाइड्रोजन, इनके बीच में भी यहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो
कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है एक कंपाउंड है ये, और ये दूसरा है। ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, अब इस तरीके से मतलब ये प्रोटीन्स और आपके न्यूक्लिक एसिड उन सब में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। जैसे सपोज दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ प्रोटीन, किसी प्रोटीन का ये एग्जांपल होगा। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखो यहाँ पर बन रहा है। तो ये एक प्रोटीन हो गया, दूसरा प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल और लेते हैं जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएंगे। तो बिटवीन द हाइड्रोक्साइल group of an alcohol and water are OH. So this one is the alcohol, this one is the alcohol, and here is the water molecule. तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप and of a ketone and water. So suppose this is the example of ketone. ठीक है, और इधर आपका अगेन वाटर आ जाएगा। अच्छा, तो इधर कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे। ठीक है ना, अब इनके बीच में हाइड्रोजन ग्रुप। ओके, ठीक है, एक थोड़ा टफ सा एग्जांपल ले लेते हैं। बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो थाइमिन का एक फॉर्मूला ले लेते हैं। सी एन सी 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 सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ थाइमीन। ये थाइमीन है। थाइमीन किसके साथ पेयरिंग करता है, थाइमीन करता है पेयरिंग एडेनिन एडेनिन के साथ। तो ये रहा आपका थाइमीन, इधर हम एडेनिन बनाते हैं। ये एडेनिन है, कंप्लीट स्ट्रक्चर तो शायद पे पॉसिबल ना हो पाए, स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर और देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा,
एक तो ये है हाई H और ये है N, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा, तो एक ये ऑक्सीजन और, तो मोर देन वन हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं दो मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए। तो ये थाइमिन और एडेनिन के बीच में है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो बात थी हाइड्रोजन बॉन्ड की। अब बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब बॉन्डेड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की तरह सबसे ज्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, ये कब होता है, ये होता है जब हाइड्रोजन एटम एंड उसके जो दो एटम्स हैं जो इसे शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन को शेयर करते हैं, वो तीनों के तीनों एक लाइन पर हो। देखते हैं, हम समझते हैं क्या कह रहा है ये। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, सबसे ज्यादा जो ये इंटरैक्शन है किस तरफ ओरिएंटेड है, ये इसका ओरिएंटेशन किस तरफ है इस इंटरैक्शन का। ठीक है, समझते हैं क्या है ये। और ये कब होता है, जब हाइड्रोजन एटम और जो उसके साथ जो दो एटम्स और हैं जो इस मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन को शेयर कर रहे हैं, वो तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन पर हो। इसका मतलब यह हुआ जब एक्सेप्टर एटम is in a line with the covalent bond between the donor and the hydrogen। फिगर देखते हैं, उससे समझते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो ये है आपका एक बायोमोलिक्यूल, ठीक है, और ये दूसरा बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं, ये एक बायोमोलिक्यूल है। और इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखो, वन मॉलिक्यूल, वन एटम, टू एटम एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये तीनों कहाँ है, एक स्ट्रेट लाइन में, वन एटम, टू एटम, और ये देखिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो ये तीसरा मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये किस एंगल में आ रहा है, ये एंगल में आ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये स्ट्रांग होगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। The attraction between the partial electric charge is greatest when the three atoms involve in a straight line. When the hydrogen bonds are structurally constructed, this ideal geometry may not be possible and resulting hydrogen bond is weak. So this is the example of the hydrogen bond, in which condition hydrogen bond is strong. Thank you. So मतलब यही जो स्ट्रांगनेस है, यही जो स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, तो जो प्रोटीन का या न्यूक्लिक एसिड का जो 3D स्ट्रक्चर है, वो भी क्या करता है, इसी पर ही डिपेंड होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि 3D स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन और न्यूक्लियस के, जिसमें बहुत सारे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अब देखिए अभी तक तो इंटरमोलिक्यूल, अब इंट्रामोलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बना वो तो हो गया आपका इंटरमोलिक्यूल, लेकिन विद इन अ मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन,
वो हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर interact electrostatically with charged solute।